हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ईपीएफ हायर पेंशन प्लान जो है वो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए सूटेबल है। रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स है जो रिटायर्ड एम्प्लॉय को कंसीडर करने चाहिए। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें रिटायर्ड एम्प्लॉय को हायर पेंशन प्लान ऑप्ट करने से पहले जो जाननी ज़रूरी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूं। रिटायर्ड एम्प्लॉय अगर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए हैं तो उसके लिए वैलिडेशन का जो ऑप्शन था वो पहले बंद हो चुका था। उसके बाद पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज निकाल के ये इन्फॉर्म किया कि ईपीएफओ ने जो है वो एक्सटेंड कर दिया है डेट ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग द पेंशन फॉर हायर वेजेस। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 1 सितंबर 2014 का, उसका अंडर पैराग्राफ 11(3) के प्रायर में जो बताया गया था कि अगर आपने 2014 से पहले मतलब 1 सितंबर 2014 से पहले जॉइंट ऑप्शन हायर पेंशन के लिए फिल किया हुआ है तो उसका वैलिडेशन करवाना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग दो सर्कुलर निकाले थे 29 दिसंबर 2022 को और 5 जनवरी 2023 को। इन दोनों सर्कुलर के रिगार्डिंगली वैलिडेशन का जो ऑप्शन था वो पहले 4 मार्च 2023 को बंद हो गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था कि सर अब हम क्या करें, हमें फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर पाए, हमें तो लगा था कि 3 मई जो है वो लास्ट डेट होगा। तो ये सारा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स का जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर करके अब जो वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है वो भी 3 मई 2023 तक अवेलेबल रहेगा। तो आप जीपीएफपी साइट पे जाके देख सकते हो जहाँ पे आप जो है वो जॉइंट ऑप्शन फिल कर सकते हो। और मैंने ईपीएफ पे पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिटेल में देखो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेंशन कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए एक्सेल शीट भी है। हायर पेंशन जो है वो जिसमें आपके जो मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो होते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो सर्कुलर निकला था 20 फेब को रिगार्डिंगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द हायर पेंशन, उस पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। बड़ी पेंशन के नाम पे आपको कैसा नुकसान है और बड़ी पेंशन के नाम पे आपके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मतलब प्रोस एंड कॉन्स जो आप कहते हो, दोनों पे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का आया था और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है और उसके जो कुछ डाउट्स है उन डाउट्स को मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इन दोनों वीडियो में कि आपको जो पैरा 26(6) के तहत जो है वो फॉर्म फिल करना है, जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे कर सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और एक्चुअल में ये साइड ग्लिचेस वगैरह जो प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ईपीएफ हायर पेंशन आउट करने के लिए, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। तो पूरा प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो आपका जो पूरा कोई भी डाउट है ईपीएफ हायर पेंशन के रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ईपीएफ हायर पेंशन जो है वो फायदेमंद है कि नहीं है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईपीएफ हायर पेंशन है क्या। तो देखिए, इससे पहले जो है आपको एक फिक्स वेज लिमिट था जो 15,000 था, उसके बेस पे हायर पेंशन मिल रहा था। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर हमें तो 7,500 जो हायर पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? इसलिए कम मिल रहा है कि 2014 तक जो वेज लिमिट था वो इससे कम था, मतलब वो जो वेज लिमिट था वो 6,500 था। तो उस टाइम पे ये प्रो जो होता है मतलब इसे प्रो डेटा कहते हैं, वो प्रो डेटा रेट पे काम करता है। मतलब 2014 के पहले का जो पेंशन है आपकी जॉब का वो इसी अमाउंट पे गिना जाएगा। 2014 के बाद का जो है वो सेलिंग लिमिट क्योंकि बढ़ा दिया गया था तो वो जो है वो 15,000 जो लिमिट था उस पे गिना जाएगा। तो अगर आप 2018 में रिटायर्ड हुए हो तो आपके 4 साल जो है वो 15,000 सेलिंग लिमिट पे और बाकी का जो भी आपका मतलब जॉब हुआ है वो इसी सेलिंग लिमिट पे गिना जाता है। और इसीलिए किसी को भी शायद 7,500 पेंशन नहीं मिल रहा होगा, मतलब कम ही मिल रहा होगा, क्योंकि सेलिंग लिमिट जो बढ़ाया गया है उतने ही ड्यूरेशन का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये लोअर पेंशन है। अब आपने जो है रिटायर्ड हो चुके हो तो आपका पीएफ विड्रॉ कर लिया होगा, ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, इन शॉर्ट लाख में तो होगा ही होगा ये अमाउंट। तो क्या
आपको हायर पेंशन प्लान जो है, मतलब ये जो नया हायर पेंशन प्लान आया है, ये ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप कभी भी रिटायर्ड हुए हो, मतलब 2022 से आप कभी भी रिटायर्ड हुए हो, तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हायर पेंशन प्लान कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता दूं। देखो, आपको यहाँ पे एक बात अगर आपके दिमाग में है तो मैं क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पे कोई भी नया पेंशन, मतलब सरकार आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको आपका ही पैसा वापस मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि हायर पेंशन ऐसा नहीं है जो पुराने लोगों को मिल रहा था, मतलब जो ओपीएस था, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, वो नहीं है। वो सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो। हायर पेंशन प्लान जो है वो आपका लास्ट 5 ईयर्स, मतलब आखिरी 5 साल, मतलब कह सकते हो कि लास्ट 60 मंथ, उसका जो एवरेज सैलरी होगा मल्टीप्लाई बाय आपका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल 35 आपका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है, फॉर एग्जांपल गिन लो कि 33 है, तो 2 ईयर का बोनस मिलता है अगर आप मोर देन 20 ईयर सर्विस किए हो तो 35 ईयर का सर्विस है, और आपका डिवाइड बाय 70 होगा, मतलब आप गिन लो कि ये जो रेशियो है ये 1/2 होगा, मतलब लास्ट 60 मंथ का आपका जो एवरेज सैलरी होगा उसका आधा पेंशन आपको मिलेगा। तो ये अब आप सिंपली रिटायर्ड हो चुके हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, काफी लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये सैलरी कौन सा कैलकुलेट करना है, तो सैलरी में सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक प्लस डीए जो होगा यही कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 5 ईयर का बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट करो, उसका अगर हाफ करो, अगर आपका फुल सर्विस नहीं है, आपका 20 ईयर से लेस सर्विस है, तो यहाँ पे वो नंबर आपको रखना है। मोर देन 20 ईयर्स अगर आपका सर्विस है, फॉर एग्जांपल 25 ईयर का सर्विस है, तो 25 + 2 27 यहाँ पे रखना है। 27 डिवाइड बाई 70 करो, मल्टीप्लाई बाय लास्ट 5 ईयर का एवरेज सैलरी करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंशन जो मिलने वाला है वो कितना होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब तक आपने जो भी पीएफ उठाया हुआ है, मतलब आपका टोटल एंटायर आपका जो लाइफ स्पान है, उसमें आपके एम्प्लॉयर ने जो 8.33% जो है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया हुआ था, वो आपको वापस देना पड़ेगा। देखिए, सिंपली ईपीएफ का जो काम है वो कैसे होता है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 12% जो है आपका कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से 8.33% जो है वो एम्प्लॉय आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय के हायर पेंशन के लिए देता है। ये आपको जो है, मतलब आपका जो पेंशन मिल रहा है वो इसी में से मिल रहा है, तो ये पैसा आपको वापिस देना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट के साथ। और ये ईपीएफ आपको बताएगा कि कितना देना है, हालांकि अब तो कैलकुलेटर उसने निकाला नहीं है, मैंने कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि इतना पैसा शायद आपको वापस देना पड़ता है। अब टोटल अमाउंट मुझे बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा है ये आप वापस दोगे, मतलब आपके ही पैसे का आपको हायर पेंशन मिलने वाला है। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रॉस की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉस तो यही है, मतलब आप बात करो तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको जो है वो हायर पेंशन मिलेगा, मतलब आपको हायर पेंशन जो है वो मिलेगा। मतलब आपको अभी पेंशन अगर 1-2 हज़ार रुपये मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको पेंशन जो है 15-20 हज़ार रुपये मिल जाए, या 50,000 रुपीज़ भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द योर लास्ट 5 ईयर ऑफ एवरेज सैलरी जो भी है उसके रिगार्डिंगली आपको हायर पेंशन मिलेगा। दूसरा एडवांटेज आपको ये हो सकता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ना पड़े, आप जो है वो हायर पेंशन आराम से जितना जियोगे उतना आप हायर पेंशन ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स जो है, मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो यहाँ पे है वो ये है कि आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। आपने जितना भी पैसा उठाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आपका पीएफ जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख आपने उठा लिया था, तो आपका और आपके एम्प्लॉयर का था, उसमें आपके एम्प्लॉयर का 5 लाख था, जिसमें से 8.33% अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि 3 से 4 लाख रुपया आपको वापस देना पड़े। और ये 3 से 4 लाख रुपया आपके पास ऑन हैंड होना चाहिए, ये एक ही बार में देना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं देना है। और ये
3 से 4 लाख रुपए आप वापस दो, इससे बढ़िया है किसी और एन्युइटी स्कीम में या कोई और पेंशन स्कीम में इसको इन्वेस्ट कर दो, तब भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन सबसे बड़ा ये है कि आपकी लाइफ अगर गिन लो कि राइट नाउ जो है वो आपकी लाइफ जो है वो अराउंड 70 ईयर की एज आपकी हो चुकी है, तो आप कितनी रिमेनिंग लाइफ है ये भी आपको देखना है। अगर आप हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट करने के बाद आप रिटायर्ड हो चुके हो और उसके बाद मिनिमम 8 से 10 साल तक जीते हो, तभी आपको हायर पेंशन स्कीम का एडवांटेज होगा। मतलब इतने सालों में तो आपका पैसा रिकवर होगा। आप रिटायर्ड हो चुके हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा वापस देना है और कितना पेंशन मिलेगा। उसके बाद सीधा कैलकुलेशन लगाओ। देखो यहाँ कैलकुलेशन में एक चीज काउंट करना, इन्फ्लेशन काउंट करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, इन्फ्लेशन 6% है, वो काउंट करके कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 8-10 साल लग जाएंगे आपको अपना पैसा रिकवर करने में, और उसके बाद जो है आपको बेनिफिट स्टार्ट होगा, मतलब आफ्टर एज ऑफ 80 ईयर्स। और दूसरा, ये पैसा जो आप दे रहे हो वापस, मतलब 3-4 लाख जो वापस दे रहे हो, ये क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। इसका मतलब इसमें से आप कभी भी चाहो तब उठा नहीं पाओगे उसके बाद, तो आपके पास लिक्विडिटी भी नहीं रहेगी। देखिए ये फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर ऑप्टिंग द प्लान। एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल गोल, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है। अब आपने, वैसे तो कोई नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है कि आपने घर लिया हो और आपके लॉन्स चल रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट, आपको क्या घूमना फिरना है, आपने अपने बेटे जो है या बेटी जो है उसको कितना पैसा देना है, ये सारा आपने अगर फिक्स करके रखा हुआ है तो आपको ज्यादा इजी रहेगा कि आपको हायर पेंशन आउट करना है कि नहीं करना है, आप इजीली चूज कर पाओ। दूसरा, लिक्विडिटी नीड्स। देखो मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में पैसा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे बढ़ती उम्र के साथ हाथ में पैसा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अब देखो, जैसे ही लास्ट ईयर पैंडेमिक आ गया था तो काफी लोगों के लाख्स ऑफ रुपीज खर्च हो गए थे, और अब ये ऐसे पैंडेमिक आते ही रहेंगे तो आपकी लाइफ भी मतलब अनसर्टेन है, कितना जियोगे ये भी पता नहीं है, तो आप जो है वो अपनी कमाई को ब्लॉक क्यों करना चाहोगे। हाँ, ये भी आपको सोचना है। आपके हाथ में, देखो आप हायर पेंशन आउट कर रहे हो तो आपको जो पैसा वापस आप दे रहे हो वो ब्लॉक हो जाएगा, उसमें से फिर आप उठा नहीं पाओगे, तो ये बात को आपको दिमाग में रखना है। नाइन्थ, रिस्क एपेटाइट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका रिस्क कितना आप उठा सकते हो, ये भी आपको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हो तो उसके बाद आपको वापस कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में एकदम क्लियरिटी अभी ईपीएफओ ने नहीं दी है। तो ये भी आपको, आप रिस्क उठा रहे हो तो आपको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन टैक्स इंप्लीकेशंस जो है, आप ऑलरेडी देखो कितना भी अगर आपने सेविंग किया हुआ है, आपने किया ही होगा, आप 70 ईयर मतलब 65 टू 70 ईयर की एज पे पहुंच चुके हो, तो आपने लाइफ टाइम में कुछ सेविंग किया होगा जिसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जिस पे आपको टैक्स लग रहा होगा। तो इस पे भी आपको टैक्स इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, हायर पेंशन आउट करने के बाद टैक्स में बेनिफिट होगा कि डिसएडवांटेज होगा, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज क्या है आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, आपके पास एग्जिस्टिंग कितना पैसा है। क्या आप हायर पेंशन आउट कर लोगे और आपने फॉर्म फिल कर दिया और फिर ईपीएफओ बोलेगा कि आपको 15 लाख रुपए जमा करना है, तो क्या आप कर पाओगे? आपके पास इतना पैसा ऑन हैंड है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सारा कैलकुलेशंस आपको करना है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आपके घर में आपका बेटा या आपकी बेटी जो एजुकेटेड है उसके पास ये सारे कैलकुलेशंस करवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, वो है आपकी हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप और कितना जीने वाले हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि अभी आप जितने भी साल के हो उसके बाद फॉर श्योर अगर आप 8 से 10 साल जीने वाले हो तभी आपको थोड़ा सा बेनिफिट इस हायर पेंशन स्कीम में हो सकता है। देखिए मैं खुद आपको बता दूं, मैं खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप करते हो या आपका एक्सपीरियंस है तो अल्टीमेटली सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, कोई भी एन्युटी प्लान में आप इन्वेस्ट करोगे अल्टीमेटली 8-10 साल में आपके हाथ में पैसा भी रहेगा और आपको बेटर रिटर्न्स भी मिलेगा। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा पैसा 10 साल के बाद आपको मिलेगा। आप हायर पेंशन आउट कर रहे हो, उससे आप
कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे प्लान में, देखो उसमें रिस्क तो है, रिस्क तो रहेगा, जहां भी आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां ज्यादा रिस्क है, लेकिन आपको अपनी उम्र देखनी है, आपको अपना फैमिली कंडीशन देखना है, आपको अपनी लायबिलिटीज देखनी है, आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए, ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है और उसके बाद में कंक्लूजन निकालना है कि आपको हायर पेंशन ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। देखो काफी लोग मुझे काफी कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए। मेरे हिसाब से हायर पेंशन ऑप्ट करना वो 80-20 है, 80% नहीं करना चाहिए, 20% लोगों को करना चाहिए, जो मैंने फैक्टर्स बताए उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उससे एडवाइस लो, कोई एजुकेटेड पीपल आपके सराउंडिंग में है, मतलब आपका बेटा या बेटी या आपके कोई भी मतलब जान पहचान में आपके फैमिली में कोई भी है जो अकाउंटिंग का नॉलेज रखता है, उससे पहले ये डिटेल्स जान लो कि क्या ये हायर पेंशन स्कीम में हमें ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करो आपको ये फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है। हाँ, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, ये सब बात की बात है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको हायर पेंशन ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, और इसका आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है या क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये खुद से आपके पास रिटायर्ड हो चुके हो तो आपके पास इनफ टाइम है ये सारा एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस करो और बाद में डिसाइड करो कि हायर पेंशन ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब तक आप देख सकते हो जितने भी वीडियोस पे जितने भी कमेंट्स आए हैं, मैंने जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश किया हुआ है। तो मैं भी जितना भी मेरा नॉलेज है उससे मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हायर पेंशन ऑप्ट करने से पहले अगर आप रिटायर्ड हो चुके हो तो एक बार जरूर सोचना और उसके बाद फॉर्म फिल कर देना। एक बार फॉर्म फिल कर दिया, एक बार आपने पैसा भर दिया, उसके बाद ये आप वापस जो है वो ऑप्शन नहीं रिटर्न कर पाओगे। तो इसलिए ये सारी चीजें को दिमाग में रख के हायर पेंशन को ऑप्ट करना। अगर आपके मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपना जो भी फ्रेंड सर्कल, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है उस पर शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।